प्रिय छात्रों, हम अपनी पाठ्य पुस्तिका का तीसरा अध्याय सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो पहला पद है, जो पहला अवतरण है, जिसमें ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, वो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेनापति द्वारा रचित एक ही अवतरण के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों ऋतुओं का वर्णन एक साथ। इस पद में उन्होंने श्लेष अलंकार का चमत्कारिक प्रयोग किया है। श्लेष अलंकार के चमत्कारिक प्रयोग के द्वारा गर्मी और वर्षा दोनों ऋतुओं का वर्णन एक साथ कर दिया। तो ये जो अवतरण है वो सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन से लिया गया है। इसमें श्लेष के चमत्कारिक प्रयोग द्वारा कवि सेनापति ने ग्रीष्म और वर्षा दोनों ऋतुओं का वर्णन एक साथ किया है। सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में इसका अध्ययन करेंगे। देखे क्षिति अंबर जले, क्षिति यानी धरती, अंबर यानी आकाश। जले का अर्थ यहाँ पर गर्मी के पक्ष की हम बात करें तो जलन होगा, जलन या जलना। देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर, कि धरती और आकाश में चारों ओर देखने पर सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी गर्मी की प्रचंडता के कारण, ग्रीष्म की प्रचंडता के कारण, गर्मी के प्रचंड या तीव्र ताप के कारण धरती और आकाश में चारों ओर सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तिन तरबर सबको रूप हर्यो, तिन यानी उसने, तरबर यानी वृक्ष, रूप हरना, हर्यो का मतलब यहाँ पर ग्रीष्म के पक्ष की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में हर्यो का अर्थ है हरना, नष्ट करना। कि उसने यानी ग्रीष्म ऋतु ने, ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता ने पेड़ पौधों की हरियाली को नष्ट कर दिया है। यानी ग्रीष्म की प्रचंड ताप के कारण हरे भरे पौधे भी झुलस गए हैं, जलकर सूख गए हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चाले। महाझर, महाझर के दो अर्थ हैं। तो ग्रीष्म की हम बात करें, ग्रीष्म की पक्ष में अगर महाझर का अर्थ लें तो इसका अर्थ है अत्यधिक ताप। और भादव के भी दो अर्थ हैं, ग्रीष्म और सर्द के शीत ऋतु के पक्ष में। अगर हम ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में भादव की बात करें तो यहाँ अर्थ है दावाग्नि। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चाले। सेनापति जी कहते हैं कि ग्रीष्म काल में चारों तरफ भयानक ताप फैल रहा है, अत्यधिक गर्मी फैली हुई है और उसकी लपट दावाग्नि की भांति अत्यंत तीव्र बनती जा रही है। यानी ग्रीष्म ऋतु में भयंकर ताप बढ़ रहा है और उस ताप की गर्माहट, उसकी लपटें इतनी भयंकर है कि वो जंगल की अग्नि के समान भयंकर बनकर सबको नष्ट कर रही है। जलद पवन तन सेक मान्यो हरो। जलद यानी बादल, जलद यानी तेज या गर्म। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो, कि तेज लू के कारण या गर्म हवा के कारण सभी प्राणियों के शरीर तप रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जलद के दो अर्थ है। शीत वर्षा ऋतु की बात की जाए तो जलद का अर्थ है बादल, और ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो जलद का अर्थ है तेज या गर्म। तो जलद पवन तन सेक मानो पर्यो। और जो ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, वो तेज गर्म हवाएं यानी लू जो है वो सभी प्राणियों के शरीर को तपा रही है, उन्हें झुलसा रही है। दारूण तरनी तरे नदी सुख पावे। दारूण भयंकर, तरनी के दो अर्थ हैं,
ग्रीष्म के पक्ष में तरनी का अर्थ है सूर्य और वर्षा ऋतु के पक्ष में तरनी का अर्थ है नौका या नाव। तो यहाँ पर हम ग्रीष्म के पक्ष में अर्थ कर रहे हैं, तो यहाँ तरनी का अर्थ है सूर्य। दारूण तरनी तरे नदी सुख पावी। सूर्य की प्रचंड किरणों से बचने के लिए, सूर्य की भयंकर गर्मी से बचने के लिए लोग नदी के जल का सेवन करके सुख पाना चाहते हैं, शीतलता पाना चाहते हैं। तथा सिरी घन चाह, सिरी यानी ठंडी शीतल, घन छाया यानी बादलों की छाया, और सिरी घन छा चाहिबो चित धर्यो, तथा पेड़ पौधों की घनी छाया में बैठे रहने की मन में अभिलाषा करते हैं। यानी वो हर वक्त मन में चाह रखते हैं कि पेड़ पौधों की और बादलों की घनी छाया में बैठ जाएं, ताकि गर्मी की प्रचंडता से बच सके। देखो चतुराई सेनापति कविताई जो। सेनापति कहते हैं मेरी कविता रचना की चतुरता या चमत्कार देखो। ग्रीष्म विषम, विषम यानी भयंकर, वर्षा सम करो, मैंने ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता को वर्षा ऋतु की शीतलता में बदल दिया। यानी मैंने ग्रीष्म ऋतु की भी वर्षा के समान शीतल रूप में वर्णित कर दी। तो यहाँ हमने ग्रीष्म के पक्ष में इसका अर्थ पढ़ा कि धरती और आकाश में चारों तरफ सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्मी की तीव्रता से पेड़ पौधों की हरियाली नष्ट हो चुकी है। ग्रीष्म काल में सर्वत्र ताप फैल रहा है, जिसकी लपटें दावाग्नि की भांति लग रही हैं, जंगल की आग के समान लग रही हैं। तेज लू से सभी प्राणियों के शरीर तप रहे हैं। सूर्य की प्रचंड किरणों से बचने के लिए लोग नदी के जल का सेवन करना चाहते हैं और हर समय पेड़ पौधों और बादलों की घनी छाया में बैठने की मन में अभिलाषा रखते हैं। सेनापति कहते हैं कि इस प्रकार मेरी कविता रचना की चतुरता है, ये चमत्कार है कि ग्रीष्म ऋतु भी वर्षा के समान श्लिष्ट पदों से वर्णित हो गई। अब हम इसका अर्थ जो है वो वर्षा ऋतु के पक्ष में पढ़ेंगे। देखे छिति अंबर जले चारी ओर छोर, तीन तरबर सबको रूप हर्यो है। यहाँ जले का अर्थ है जल राशि, अपार मात्रा में जल, और हरने का अर्थ है, हर्यो का अर्थ है हरा भरा। कि धरती और आकाश में चारों ओर देखने पर जल ही जल दिखाई देता है, जल की अपार मात्रा है। ऐसा लगता है कि जल प्रलय आ गई और उस जल प्रलय ने, वर्षा ऋतु ने पेड़ पौधों को भी उखाड़ दिया। वर्षा ऋतु में जल की अपार मात्रा के कारण पेड़ पौधे सभी जो हैं वो हरे भरे हो चुके हैं। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चाले। यहाँ महाजर का अर्थ है वर्षा की झड़ी, और भादव का अर्थ है भाद्रपद महीना। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चाले। सेनापति जी कहते हैं कि भाद्रपद का महीना है, इसलिए इस समय में वर्षा की भारी झड़ी सदा लगी रहती है। वर्षा का ये क्रम पूरे भाद्रपद महीने में चलता रहता है। जलद पवन तन सेक मान्यो हरो। यहाँ जलद का अर्थ है बादल। जलद पवन, पवन यानी हवा, सेक मान्यो परो, कि इस काल में बादलों की घटाएं चारों ओर छाई रहती हैं और बादलों की घटाओं से चारों ओर जल का वर्षण होता रहता है। और भाद्रपद के बाद ही सूर्य के दर्शन होते हैं। हर समय बादल छाए रहते हैं, वर्षा की बूंदें गिरती रहती हैं। दारूण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। यहाँ पर तरनी का अर्थ है नौका। और बरसात की अत्यधिकता या अधिकता के कारण लोग नाव में बैठकर, नाव में सवार होकर नदी को पार करना चाहते हैं।
और नाव के माध्यम से भी नदी पार करनी कठिन हो जाती है, क्योंकि हर समय पानी लबालब रहता है। इस काल में सब लोग सिरी घन छा चाहिबो चित धरे। इस समय सब लोग घने बादलों की छायाओं से घिरे रहते हैं और अपने अपने शरीर को जल वर्षण से बचाने की अभिलाषा चाहते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि लोग घने पेड़ पौधों की और बादलों की छाया पाने की अभिलाषा चाहते हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वर्षा की मात्रा अधिक है, तो लोग घने बादलों की छाया से हर समय घिरे रहते हैं, हर समय बादल छाए रहते हैं और उनका मन हमेशा जल वर्षण से यानी बरसात से बचने की अभिलाषा करता है। देखो चतुराई सेनापति कविता जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। सेनापति कहते हैं कि ये मेरी कविता की रचना की चतुरता या चमत्कार ही है कि जो मैंने वर्षा ऋतु को भी ग्रीष्म ऋतु की तरह प्रस्तुत कर दिया। यानी इस अवतरण में उन्होंने एक ही अवतरण और पद के माध्यम से वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों ऋतुओं का एक साथ प्रयोग कर श्लेष अलंकार का चमत्कारिक प्रयोग किया है। वर्षा ऋतु के पक्ष में सेनापति जी कहते हैं कि धरती और आकाश चारों ओर देखने पर जल ही जल दिखाई देता है। जल की अधिकता ने पेड़ पौधों को उखाड़ दिया है और हर समय जल वर्षण से पेड़ पौधे सब कुछ हरे भरे हैं, चारों तरफ हरियाली भी है। भाद्रपद का महीना है, इसलिए हर समय वर्षा की झड़ी लगी रहती है। ये झड़ी जो है वो महीने भर चलती है और बादल छाए रहते हैं और हर समय जल का संचयन होता रहता है, जल वर्षण होता रहता है और भादों के बाद ही लोग सूर्य के दर्शन करते हैं। बरसात में के मौसम में वर्षा ऋतु में जल की मात्रा की अधिकता के कारण लोग नाव के माध्यम से भी कठिनता से नदी को पार करते हैं। इस काल में सभी लोग बादलों की छाया से घिरे रहते हैं और अपने शरीर को जल वर्षण से बचाने की अभिलाषा रखते हैं। सेनापति कहते हैं कि ये मेरी काव्य रचना की चतुरता या चमत्कार ही है कि मैंने वर्षा ऋतु का ग्रीष्म ऋतु की तरह वर्णन कर दिया, यानी वर्षा को ग्रीष्म की तरह और ग्रीष्म को वर्षा की तरह वर्णित किया। और ऐसा वर्णन करने में उन्होंने श्लेष अलंकार का चमत्कारिक प्रयोग किया है। धन्यवाद।